इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको चैट जीपीटी से नहीं पूछने चाहिए। आजकल देखो भाई, चैट जीपीटी सुनने में बहुत सारे लोगों को बहुत छोटी चीज़ लगेगी, लेकिन हमारे आम जीवन में हम बहुत काम इससे ले सकते हैं और बहुत सारे लोग इंडिया में ले भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ओपन एआई के चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने में इंडिया सबसे नंबर 1 कंट्री पे आती है। दैट मीन्स हमारे यहाँ इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉलेज के लोग अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए करते हैं, यूट्यूबर्स आइडियाज़ के लिए करते हैं, और बहुत सारे लोग डेली चीज़ें जानने के लिए करते हैं जो उनको शायद गूगल पे नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो नहीं पूछनी चाहिए चैट जीपीटी से, कोई भी पर्सनल और सेंसिटिव चीज़, जैसे कि मेरे बैंक का पासवर्ड क्या रखूँ या मेरे सोशल मीडिया का मैं क्या पासवर्ड रखूँ। देखो भाई, ऐसे सजेशन अगर एआई दे रहा है तो हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे एआई हैं इंक्लूडिंग मेटा एंड जो भी आजकल चल रहे हैं, वो डेटा शेयर करते हैं और वो खुद भी वार्न करते हैं कि भाई कोई पर्सनल चीज़ हमसे मत पूछना, क्योंकि कई बार ये लोग आपके डेटा को, आपके क्वेश्चंस को अपने एआई को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये भी है कि मेटा का जो एआई है वो तो लोगों के पर्सनल फ़ोन नंबर्स भी बाकी दूसरे यूज़र्स को जो मेटा एआई इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट्सएप के अंदर, उसको शेयर कर रहे हैं। तो पर्सनल फ़ोन नंबर शेयर कर दे रहे हैं। दैट मीन्स आपके पासवर्ड को भी कहीं पे लीक किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है या जो भी चीज़। और आप ऐसी चीज़ें खुद ही जनरेट करो। चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपने पासवर्ड को जनरेट करने के लिए तो बिल्कुल भी आपको करना नहीं चाहिए भाई। ये पहली चीज़। और आपकी कोई पर्सनल सेंसिटिव चीज़ है वो भी आप चैट जीपीटी से कभी मत पूछना, इनडायरेक्टली भी मत पूछना कि मैं नहीं, ये मेरे दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ। बहुत स्मार्ट है भाई आए, वो पता लगा लेगा आप अपने लिए पूछ रहे हो। मत करना। मेडिकल और लीगल एडवाइस ये भी आपको चैट जीपीटी से नहीं लेनी चाहिए। देखो भाई, अभी भी कुछ ऐसे प्रोफेशन है जो कंप्लीटली एआई नहीं ले पाई है। डॉक्टर्स का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन होता है भाई, वो बहुत ऐसा होता है कि बहुत डायनेमिक इन नेचर, बहुत फ्लेक्सिबल होता है और वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई दवाई किसी के ऊपर चलती है तो वो किसी और के ऊपर नहीं भी चल सकती। कोई भी मेडिसिन लिखने से पहले पेशेंट की एक एक चीज़ देखी जाती है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसको कौन सी मेडिसिन से एलर्जी है, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसे चल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर चेक करता है और फिर उसके बाद उसको दवाइयाँ लिखता है या उसका ट्रीटमेंट करता है। चैट जीपीटी से अगर आप कोई मेडिकल एडवाइस लेते हैं तो आप उसको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सबसे पहला तो यही है। और दूसरा कि चैट जीपीटी अभी इतना अच्छा डिसीजन ट्रीटमेंट के लिए तो नहीं ले सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये पेशेंट टू पेशेंट अलग होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि ये दवाई तो इसको दी है तो यही दवाई मैं भी खा लेता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। नहीं, हो सकता है आपकी कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको उस दवाई से कोई और दिक्कत भी हो सकती हो सकता है आपकी कंडीशन वो वाली कंडीशन ना हो। डॉक्टर्स का काम ही तो डायग्नोज करना और उसे ठीक करना होता है। सो ये नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि लीगल एडवाइस अगर आपको कुछ लेनी है, अब मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी का जो डेटा है ना, वो एक बार फीड कर दिया एंड देन इंटरनेट का एक्सेस दे दिया। इंटरनेट पर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सा आईपीसी, सीआरपीसी या जो भी नई भारतीय कानून संहिता के हिसाब से जितनी भी नई चीज़ें आई हैं, वो कई बार गलत भी अपडेटेड है। किसी ब्लॉग पर पुरानी लिखी हुई है, कोई सेक्शन बहुत पुराना लिखा हुआ है या ठीक नहीं लिखा हुआ है या गुचर पचर कर दिया है, तो इससे आपको जो लीगल एडवाइस मिलेगी वो ठीक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैट जीपीटी का खुद का कोई दिमाग नहीं है। मैं आपको बता दूं, जितने भी एआई असिस्टेंट ये चल रहे हैं, इनका कोई दिमाग नहीं है। ये सिर्फ डेटा पर काम करते हैं। इनके ऊपर जो डेटा फीड कर दिया गया है उसी के ऊपर ये काम कर रहे हैं। इंटरनेट से भी एक्सेस ले रहे हैं, तो ये कोई देखकर डेटा नहीं उठा रहे हैं। जो उनको फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे डेटा मिल जा रहा है, उसे उठा रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और मोटा मोटी जो रिजल्ट बनता है उसका एवरेज निकाल के आपको आउटपुट दे देते हैं। ऐसे ही काम करते हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं। जैसे आप सोच रहे हो ना, एआई खुद सोच रहा है, कॉन्शियस हो गया है कि मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया, मैं कौन हूँ ना। अभी इस लेवल पे नहीं है। एआई को जो डेटा फीड किया गया है उसी के ऊपर वो काम कर रहा है, और वो डेटा गलत भी हो सकता है। एंड दैट मीन्स आपको गलत लीगल एडवाइस मिलेगी। बोले जाओगे उसको थप्पड़ मार दो, आपको कुछ नहीं होगा, और वो केस कर देगा, फंस जाओगे लाला। तो ये बात है, ये चीजें आपको चैट जीपीटी से नहीं पूछनी चाहिए। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी से नहीं पूछनी चाहिए। अब इसमें देखो अलग अलग तर्क है। परप्लेक्सिटी जो है वो रियल टाइम डेटा को एक्सेस करती है। ग्रॉक या जीरॉक जो आपका एक्स का है, ट्विटर का, तो वो भी रियल टाइम जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उससे डेटा उठाता है ना, आपको आंसर देता है। काफ़ी फेयरली एक्यूरेट देता है। लेकिन फिर भी आज का मौसम कैसा है, मेरे पड़ोस का लौंडा ट्यूशन कब जाता है, ये आपको चैट जीपीटी बता नहीं सकता है दोस्तों। तो देखो लिमिटेशन है इसकी, हर चीज़ नहीं बता सकता। वेदर तो शायद परप्लेक्सिटी वगैरह आपको गाइड भी कर दे कि कौन सी वेबसाइट पे, नहीं इवन चैट जीपीटी भी कर देगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा रियल टाइम डेटा है, क्रिकेट का स्कोर है, ये सब चीज़ें और बहुत सीरियस चीज़ें भी जिसके बारे में मैं नहीं बात कर सकता, वो आपको ये एक्यूरेट नहीं बताएगी। किसी भी रिजल्ट में चैट जीपीटी 100% एक्यूरेसी की गारंटी तो कभी नहीं। ना जेमिनी करता, ना चैट जीपीटी, ना बिंग एआई, ना कोपाइल, जो भी चल रही मेटा एआई, कुछ नहीं, या ना ही वो ग्रॉक जो भी है, ये कोई गारंटी नहीं करते एक्यूरेसी की। अभी भी इसमें एक आ जाता है, जब आप स्टार्टिंग के पेज पे जाओगे तो भाई कोशिश करेंगे, ये बोलते हैं हम कोशिश करेंगे सही जानकारी दें, लेकिन
आपका काम ना उसको एनालाइज करना, ठीक करना, जो भी है आप अपने हिसाब से देख लेना, हमारी गारंटी नहीं है, ये पहले ही बोल देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, आप रियल टाइम डेटा सर्च ना करें, उस पर कभी भी ना पूछें उससे। अनएथिकल और हार्मफुल चीज़ें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जवाब तो देने ही नहीं वाली। बहुत स्मार्ट है यार ये लोग। जब तो स्टार्टिंग में इन्होंने बेटा वाला निकाला था ना, उसी में इन लोगों ने गलत कोड इंजेक्शन या प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, जो भी टेक गलत चीज़ होती है, मतलब इसमें क्या होता है बेसिकली एआई को इस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं जो उससे वो रिजल्ट ले सके जो उसे नहीं देने चाहिए। इस चीज़ को लेकर जेमिनी बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी जो इनका अपडेट आया गूगल का, उसमें इस चीज़ को कम्प्लीटली बंद कर दिया है कि आप इनडायरेक्टली भी उससे कुछ ऐसा नहीं पूछ सकते जो उसे नहीं बोलना चाहिए। तो अनएथिकल चीज़ें, गलत चीज़ें आप उससे अगर पूछोगे, गलत चीज़ करवाने की कोशिश करोगे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी एआई ऐसा करेगा। जैसे कोई गलत तस्वीरें आप बना रहे हो, गलत कोई चीज़ पूछ रहे हो, गलत काम करने के बारे में जानकारी ले रहे हो, तो ये आपको वो पहली बात तो बताएगी नहीं। और अगर आप कर भी रहे हो तो भाई आप पकड़े जाओगे, आप जेल जाओगे सीधा। क्योंकि देखो भाई, गलत चीज़ तो गलत है ना। आप इंटरनेट पर कुछ भी गलत कर रहे हो ना, तो हमेशा रिस्क है जेल जाने का, कितने भी एनोनिमस क्यों ना हो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने आप को डार्क वेब का बेताज बादशाह कहते थे, और वो टॉर इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए कैफे में। इस्तेमाल करते पकड़े गए। भाई क्या किस्मत है, रंगे हाथों, बचने का भी कुछ नहीं है। बोले क्या कर रहे थे भाई? ये हमारा लौंडा डार्क वेब चला रहा था। अच्छा, लौंडा डार्क वेब चला रहा था, आपने देखा? हाँ मैंने देखा। कहाँ है प्रूफ? ये रहा प्रूफ। वहाँ की पुलिस के पास बॉडी कैम भी होता है। पकड़े गए, अंदर गए। वैसे पकड़ना मुश्किल था, पता है? बहुत बड़े बड़े जो डार्क वेब के बादशाह हैं वो कैफे में क्यों चला रहा था? अरे तू, तेरे घर नहीं है तेरे पास? बेसमेंट में बैठ के करती हूँ ना काम, बेसमेंट में करो। खैर जो भी है, आप कुछ भी गैर कानूनी कर रहे हो भाई, पकड़े जाओगे, ठीक है? चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे गूगल हो, चाहे कोई भी हो, नहीं करना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा आपको। हाईली टेक्निकल और एक्सपीरियंस वाली चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्वांटम कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ और उसको मेरे एक क्लोन में डालना चाहता हूँ। मैं अपना क्लोन भी बनाऊंगा, उसके अंदर क्वांटम कंप्यूटर मिला के एक साइबॉर्ग बनाना चाहता हूँ अलग से। आपको लगता है वो बता देगा? नहीं बताएगा। अब देखो, मैंने एक कोड और बताया था आपको, मतलब प्रॉम्प्ट बताया था कि आप एक्ट एज अ एक्सपीरियंस्ड मतलब आर्टिस्ट या एक्सपीरियंस सिंगर या एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट, और मेरे को एक बिल्डिंग बना के दो। आप बोल तो दोगे कि एक 50 साल के एक्सपीरियंस वाले आर्किटेक्ट की तरह बिहेव करो और मुझे बताओ कि मेरे को टेढ़ी बिल्डिंग कैसे बनानी है। ठीक है, आपने बोल दिया 50 साल का एक्सपीरियंस की तरह एक्ट करो। आपको लगता है कि चैट जीपीटी 50 साल के एक्सपीरियंस वाले आर्किटेक्ट की तरह बात कर सकती है या वो चीज़ आपको बता सकती है? या एक 50 साल एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर की तरह बिहेव करो। मतलब सोचो कि तुम एक 50 साल पुराने डॉक्टर हो, अब तुम्हारी साल 80 साल है और तुम मुझे मेरी इस बीमारी का इलाज करो। कर देंगे क्या? कर देगा क्या? ना, बिल्कुल नहीं करेगा। आपके बोल देने से एक्सपीरियंस थोड़ी आता है। वो बिहेव कर सकता है ऐसा, वो ये बोल सकता है हाँ हाँ क्या बीमारी है, चलो ठीक है ठीक है, लेकिन उसको पता थोड़ी है कि भाई वो एक्सपीरियंस से कैसे ट्रीट करना है। वो तो भाई समय के साथ आता है। चैट जीपीटी को बने हुए अभी वक्त हुआ, ना किसी डॉक्टर ने अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर अभी तक डाला है जहाँ तक मुझे पता है। तो इस चीज़ को वो नहीं कर सकता। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो नहीं, हाँ वो बिहेव एक्ट कर सकता है, एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल डॉक्टर कर सकता है, बट वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है। और हाईली एक्सपर्टीज़ वाली जो चीज़ें हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स को कोड करना, ये नहीं कर सकता। छोटी मोटी कोडिंग कर सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम करता है ये। मैंने एक वेबसाइट बनाने की कोशिश की थी वाइब कोडिंग करके, जो भी है, तो बना तो दी उसने, लेकिन वो बात नहीं हुई जो मैं चाहता था। फिर मैंने मैनुअली कोड किया और उससे बेटर बना दिया। हाँ, कोडिंग वो कर लेता है, बट एक उसको बताना भी आना चाहिए, और जितना मेहनत आप उसको बताने में लगाओगे, अगर एक इंसान को कोडिंग थोड़ी बहुत आती है तो इतने में वो कोड कर लेगा दोस्त, ये है। लेकिन काफ़ी मदद लोगों की कर रहा है, ऐसा नहीं कह रहा मैं। तो करना क्या है सर्च, इसके अलावा बाकी कुछ भी सर्च करो, मजे लो, सजेशन लो, लेकिन इसको थोड़ा सीरियसली लेना मत, क्योंकि कभी कभी गलत चीज़ें भी बता देता है और अभी भी बहुत सारी चीज़ें करने में कैपेबल नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि मोटा मोटी कि क्या भाई आपको चैट जीपीटी से नहीं पूछना चाहिए। बाकी इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा मैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो पूछते हैं लोग, अभी बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी मस्ती वाली बातें फिर कभी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड